अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इस पृथ्वी पर सबसे ताकतवर चीज क्या है, ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे अगर एक कागज भी बनाया जाए तो उसे हजारों लोग भी ना फाड़ सकें? ऐसा क्या है जिससे बनी एक भी चीज इतनी मजबूत होती है कि भविष्य में अगर हम इसे इस्तेमाल करें तो पूरी मानव सभ्यता ही बदल जाए? अगर आप मेरे पूछे गए सवाल के जवाब के लिए किसी मेटल, डायमंड या ग्राफीन की बात कर रहे हैं तो आप बहुत पीछे हैं। ये नई खोजी गई चीज डायमंड और आज के समय के सबसे ताकतवर मटेरियल ग्राफीन से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर और काम की है। तो आइए इस वीडियो में और ज्यादा देर न करते हुए जानते हैं इन नए वंडर मटेरियल्स के बारे में। किसी भी मटेरियल की टफनेस, स्ट्रेंथ और हार्डनेस को समझने के लिए हमें उसके स्ट्रक्चर और फिजिकल प्रॉपर्टीज की ओर देखना पड़ता है। जिस मटेरियल में ये तीनों चीजें ज्यादा होंगी वो मटेरियल उतना ही ज्यादा ताकतवर और बेहतर होगा। तो आइए इसे समझने के लिए हम थोड़ा फिजिक्स की ओर चलते हैं, जिससे आप किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ और टफनेस को यंग मॉडुलस, यील्ड स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ के जरिए नाप सकते हो। ये यूनिट्स इंजीनियरिंग की दुनिया में बहुत काम आती हैं, पर इस वीडियो में आप यूनिट्स को बेहद ही आसानी से समझकर अपने आप किसी भी मटेरियल की रियल स्ट्रेंथ निकालकर उसकी ताकत को जान सकते हो। इन यूनिट्स को समझने के लिए आइए एक ग्राफ देखते हैं। ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का एक बेहद आसान ग्राफ है, जहाँ एक एक्सिस पर स्ट्रेस यानी वो फोर्स जिसके कारण एक ऑब्जेक्ट की शेप में बदलाव आने लगता है, तो दूसरी ओर दूसरी एक्सिस पर स्ट्रेन है। स्ट्रेन किसी भी चीज में स्ट्रेस द्वारा हुए बदलाव को दर्शाता है। अब जैसे ही हम किसी मेटल पर उसे तोड़ने के लिए कोई फोर्स लगाएंगे तो वैसे ही ये ग्राफ भी बदलता रहेगा। आपके लिए मैं स्टील का एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे जैसे आप स्टील को ब्रेक करने के लिए दोनों तरफ से फोर्स लगाएंगे, वैसे वैसे ही ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको चेंज होता दिखाई देगा। अब जिस पॉइंट पर ये स्टील रुक जाएगी वहीं पर हमारा ये टेस्ट भी रुक जाएगा और अब हमारी नजर इस टेस्ट के जरिए बने कर्व पर होगी। इस कर्व में आप दो रीजन आसानी से देख सकते हो। पहले रीजन में जहाँ तक कर्व हमारा एकदम सीधा है वो इलास्टिक रीजन है, और जहाँ से कर्व डिफॉर्म यानी बिगड़ना शुरू हुआ है ये स्टील का प्लास्टिक रीजन है। इसे और बेहतर समझने के लिए अगर आप स्टील पर इतना स्ट्रेस यानी फोर्स दे रहे हैं कि उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व सीधा आए और इलास्टिक रीजन में रहे, तो जितना भी तनाव स्टील पर है उससे स्टील की शेप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोर्स खत्म होते ही स्टील वापस अपनी असली शेप में आ जाएगा। वहीं पर अगर आप लगातार स्टील पर फोर्स देते रहे और आपका कर्व इलास्टिक रीजन को पार कर गया तो अब स्टील का प्लास्टिक रीजन में आकार इतना ज्यादा खिंच जाएगा कि वह वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा नहीं आएगा और परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। अगर आप इस कर्व को ध्यान से देखें तो इलास्टिक रीजन में बनी सीधी लाइन हमें यह बताती है कि जितना ज्यादा आप स्ट्रेस यानी फोर्स किसी मेटल पर देंगे उतना ही तनाव यानी स्ट्रेन उस मेटल पर जाएगा। इसी रिलेशन को नापने के लिए वैज्ञानिक इलास्टिक रीजन में उभरे स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो का सहारा लेते हैं, जिसे यंग मॉडुलस कहा जाता है। यह यंग मॉडुलस किसी भी मटेरियल की स्टिफनेस यानी उसकी कठोरता को दर्शाता है। यंग मॉडुलस की मदद से आप अपने मटेरियल के बारे में ये जान सकते हो कि वह कितने स्ट्रेस यानी फोर्स पर जाकर के डिफॉर्म होगा और कितना फोर्स वो बिना डिफॉर्म यानी अपनी असली शेप बदले सह सकता है। पर दोस्तों, इससे पहले मैं आपको वंडर मटेरियल की फिजिक्स और नई दुनिया में लेके जाऊं, आइए बात कर लेते हैं आज के हमारे स्पॉन्सर की। हाय दोस्तों, नए इन्वेस्टर्स कभी कभी बिना किसी नॉलेज के स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे उन्हें बहुत बार लॉस हो जाता है। उन्हें पता नहीं होता कि कौन सा स्टॉक कब बाय एंड सेल करना चाहिए। जो भी नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनका मेन फोकस प्रॉफिट में होना चाहिए, ना कि ब्रोकरेज बचाने पे। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास सबसे पहले डीमैट अकाउंट होना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल पे आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज में से है। यहाँ 0 अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है। मोतीलाल ओसवाल एक बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है जिसे स्टेब्लिश हुए 30 इयर्स हो चुके हैं और इनके 10 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं। मोतीलाल ओसवाल आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी देता है जो आपको बताता है कि कब क्या बाय करना है और कब क्या सेल करना है। मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टर ऐप इंडिया की फर्स्ट कंपनी है जिसने एक ऐप में मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जिन्हें यूज करना बहुत ही इजी और सिंपल है। इस ऐप में एजुकेशनल वीडियोस, रेडीमेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोस एंड यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है और बहुत से ऐसे नए फीचर्स हैं जो आपको किसी और ऐप में नहीं मिलेंगे। मोतीलाल ओसवाल आपको 3000 के डिस्काउंट कूपन और 1000 ब्रोकरेज का कैशबैक भी देता है। ये बहुत ही सेफ एंड सिक्योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आप कंप्यूटर एंड मोबाइल दोनों से ट्रेडिंग कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट बनाने के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड बैंक प्रूफ लगेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो तुरंत उस पर क्लिक कीजिए और अपना नाम, फोन नंबर, सिटी डालकर अपना डीमैट अकाउंट तुरंत ओपन कीजिए। जिस मटेरियल का जितना ज्यादा यंग मॉडुलस होगा वह उतना ही मजबूत और ताकतवर होगा और उसे स्ट्रेच करना और बेंड करना उतना ही मुश्किल होगा। चलिए एक बार फिर ग्राफ को देखते हैं। यहाँ प्लास्टिक रीजन में अब आप 2 पॉइंट्स को देख रहे होंगे। पहला पॉइंट आपको मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। इस पॉइंट के बाहर जाते ही मटेरियल अपनी इलास्टिसिटी खोने लगता है और प्लास्टिक रीजन में चला जाता है, जहां मटेरियल फिर हमेशा के लिए अपनी ओरिजिनल फॉर्म खो देता है। वहीं इसके बाद आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर एक और पॉइंट देख सकते हो। ये पॉइंट आपको मटेरियल की अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ दर्शाता है।
दूसरे शब्दों में कहें तो ये पॉइंट आपको मटेरियल पर लगने वाले मैक्सिमम स्ट्रेस यानी फोर्स को दर्शाता है। इससे आगे बढ़ने पर हमारा मटेरियल फिर टूट जाता है और टेस्ट यहीं खत्म हो जाता है। जिस मटेरियल की जितनी ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसे उतना ही ताकतवर और मजबूत माना जाता है। अब आपने यंग मॉडुलस और टेंसाइल स्ट्रेंथ को जान लिया है, तो अब हम आगे इस वीडियो में इन्हीं यूनिट्स के जरिए आपको स्टील और उससे भी कई गुना मजबूत ग्राफीन और दुनिया के सबसे मजबूत मटेरियल बोरोफिन और कार्बाइन की बात करेंगे। वो कितना स्ट्रेस यानी फोर्स बिना डिफॉर्म हुए सह सकते हैं और ये आम मटेरियल से कितने ताकतवर हैं और इनका यंग मॉडुलस कितना है और भविष्य में किस तरह दुनिया को बदलने वाले हैं। सबसे पहले मैं स्टील की बात करूंगा, जिसे लगभग हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। स्टील एक बहुत ही टफ मटेरियल है जिसका यंग मॉडुलस और टेंसाइल स्ट्रेंथ आम आयरन मेटल से बहुत ज्यादा है। बात करें इसके यंग मॉडुलस की तो स्टील बिना डिफॉर्म हुए कम से कम 200 गीगा पास्कल तक स्ट्रेस सह सकता है। ये करीब 20,40,000 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर बनती है। यानी स्टील के 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर पर जब आप 20 लाख किलोग्राम का प्रेशर लगाओगे तब जाकर के वो डिफॉर्म यानी अपनी शेप बदलना शुरू कर देगा। वहीं इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ करीब 400 मेगापास्कल बनती है। यानी इतने स्ट्रेस और प्रेशर से ज्यादा होते ही स्टील टूट जाती है। ये करीब 2808 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है। 1 सेंटीमीटर की एरिया पर 2808 किलोग्राम से ज्यादा वेट डालोगे तो स्टील तनाव के कारण टूट जाएगा। मटेरियल साइंस में इंजीनियर यंग मॉडल्स को ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए अब आगे आप यंग मॉडल्स के जरिए ही आने वाले मटेरियल्स की असली ताकत को जान सकोगे। वहीं अब अगर डायमंड की बात करें, जो कि कार्बन की ही एक फॉर्म है, विश्व में सबसे मजबूत मटेरियल में से एक है। इसके यंग मॉडुलस की बात करें तो वो स्टील से 5 गुना ज्यादा है। करीब 1 टेरापास्कल यानी 1 करोड़ किलोग्राम फोर्स को 1 सेंटीमीटर की एरिया पर डायमंड बिना डिफॉर्म हुए सह सकता है। वहीं इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो ये करीब 2.8 गीगा पास्कल बनती है, जिसका मतलब है कि ये बिना टूटे या ब्रेक हुए करीब 28,000 किलोग्राम फोर्स को हर 1 सेंटीमीटर एरिया में सह सकता है। डायमंड स्टील से 10 गुना ताकतवर है, पर इससे भी कई गुना ताकतवर पदार्थ है जो आने वाले भविष्य में मानव सभ्यता को बदल सकता है। डायमंड की तरह ये भी कार्बन का ही एक रूप है। मैं बात कर रहा हूँ ग्राफीन की, जिसे आज के समय में वंडर मटेरियल कहा जाता है। इसकी बनावट की बात करें तो ये कार्बन एटम की ही एक सिंगल लेयर है, पर यहाँ कार्बन के एटम एक हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल शेप को क्रिएट करते हैं, जिस वजह से कार्बन की ये सिंगल लेयर यानी ग्राफीन दुनिया का सबसे मजबूत मटेरियल बन जाता है। इसकी इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ की बात करें तो ये स्टील और डायमंड से भी कई गुना आगे है। ग्राफीन का यंग मॉडुलस करीब 1.5 टेरापास्कल है, जिसका मतलब है कि अपनी इलास्टिसिटी को 1.5 करोड़ किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर भी नहीं छोड़ता है। वहीं इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो ये करीब 130 गीगा पास्कल बनती है, जो कि स्टील से 325 गुना और डायमंड से 46 गुना ज्यादा है। ग्राफीन इतना ताकतवर है कि अगर आप इससे बेहद पतला 1 मीटर का कपड़ा बनाते हो तो आप उस कपड़े में एक 5 किलो की बिल्ली को बैठा सकते हो और इस कपड़े का वजन केवल बिल्ली के एक बाल के बराबर होगा। केवल 0.7 मिलीग्राम में आप 5 किलो तक के वजन को उठा सकते हो। ये इसी आकार के एक आम कागज से 1000 गुना हल्का है। इसी से आप समझ सकते हो कि ग्राफीन कितना ताकतवर है। पर ग्राफीन केवल अपनी ताकत के लिए जाना जाता है तो आप गलत हैं। ये एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। सिलिकॉन चिप्स में कई गुना तेज ग्राफीन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करता है, जिस वजह से इसे बहुत से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इसे हीट सिंक के तौर पर भी हम गैजेट से निकलने वाली हीट को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। भले ही ग्राफीन स्टील और डायमंड से कई गुना ताकतवर हो, पर इससे भी कई गुना ताकतवर मटेरियल वैज्ञानिकों ने खोज निकाले हैं। हाल में ही वैज्ञानिकों ने कार्बन की ही एक और फॉर्म कार्बाइन को बनाया है, जो ग्राफीन से भी कई गुना ताकतवर है। इसके फिजिकल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये ग्राफीन से बहुत अलग है। 2 कार्बन एटम्स के ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होने के कारण कार्बाइन को लीनियर एसिटिलिनिक कार्बन भी कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होने के कारण ये इतना ताकतवर है कि इसका यंग मॉडुलस ग्राफीन से 30 गुना ज्यादा है, करीब 32.7 टेरापास्कल, और कहीं तो 1 सेंटीमीटर की एरिया पर 33 करोड़ किलोग्राम फोर्स का यंग मॉडुलस इसे दुनिया का सबसे इलास्टिक और ताकतवर मटेरियल बना देता है। अगर इसकी ताकत की तुलना ग्राफीन से करें तो इसकी ग्राफीन जितनी पतली शीट यानी 3.7 एंगस्ट्रॉम और कहीं तो 1 सेंटीमीटर से भी 3 करोड़ 70 लाख गुना पतली शीट करीब 57 किलो तक वेट उठा सकती है। ये ग्राफीन से 13 गुना ज्यादा है। वैज्ञानिक अभी कार्बाइन के कुछ ही एटम्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सके हैं, इसलिए इसकी ज्यादा प्रॉपर्टीज के बारे में अभी कोई डेटा किसी के पास नहीं है। साथ में इसे बनाना भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए मुझे लगता है कि हम कार्बाइन को भविष्य में ही देख सकेंगे। पर कार्बाइन ही अब तक का खोजा गया सबसे ताकतवर मटेरियल हो, यह कहना जल्दबाजी होगी। वैज्ञानिकों ने साल 2015 में पहली बार बोरोन के एलोट्रॉप बोरोफिन को एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया था। बोरोफिन सिंगल लेयर बोरोन एटम्स का 2D स्ट्रक्चर है। इसके स्ट्रक्चर में हेक्सागोनल और ट्रायंगुलर सिमेट्री है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो।
वैज्ञानिकों का मानना है कि बोरोफिन का यंग मॉडुलस कार्बन के दूसरे स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा है और ये ग्राफीन से लेकर के कार्बन की हर फॉर्म से ज्यादा ताकतवर और इलास्टिक है। हालांकि इसकी स्टेबल फॉर्म को बनाना बहुत ही एक्सपेंसिव है और इसे केवल 6 साल पहले ही ऑब्जर्व किया गया है, तो अभी हमारे पास इसको लेकर बहुत ही कम डेटा है। हालांकि ग्राफीन की तरह ये भी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल है, तो इसे लिथियम बैटरी में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे बैटरी की कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा बोरोफिन हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। फिलहाल बोरोफिन पर लगातार रिसर्च चल रही है और धीरे धीरे वैज्ञानिक इसे बनाने के नए तरीके खोज रहे हैं। बोरोफिन भले ही सबसे ताकतवर चीज हो, पर आप इसे आने वाले भविष्य में ही देख सकते हो। इस समय ग्राफीन को भी हम बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सके हैं, तो बोरोफिन मुझे लगता है कि आने वाले कई सालों बाद ही दुनिया में देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ मैंने कुछ सबसे ताकतवर मटेरियल्स की बात की है कि वे क्यों इतने ताकतवर हैं और कैसे आने वाले भविष्य में हम इनसे भी ज्यादा ताकतवर और बेहतर मटेरियल्स देखेंगे जो पूरी मानव जाति को बदल कर रख देंगे। बस तब तक आपको और मुझे एक लंबा इंतजार ही करना होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस मटेरियल ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया, कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ विज्ञान की अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com पर भी जरूर जाएं और उसे बुकमार्क भी कर लें। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवा।